सहेली के घर की बैठक में मैं अकेली बैठी थी जब उसका शौहर अंदर आया। हाथ में फोन, चेहरे पर हैरत। वो अभी आ रही है? मैंने सर हिलाया। देर से। वो मेरे सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। फासला कम था। घर खामोश था। सहेली अपनी अम्मी के पास गई हुई थी। उसका नाम फरहान था। सहेली की शादी को 1 साल हो चुका था। पहले सिर्फ सलाम होता था। आज घर खाली था। फरहान ने पानी का ग्लास बढ़ाया। हाथ छू गया। मैंने नहीं हटाया। खामोशी फैल गई। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया जो ग्लास पर था। मैंने नहीं छुड़ाया। वो मेरे करीब आ गया। कमरे की हल्की रोशनी में उसने मेरे बालों को छुआ और मेरे माथे पर होंठ रख दिए, हल्के से। मैंने आंखें बंद कर ली। दिल तेज धड़कने लगा। इस बैठक की खामोशी में हमने एक दूसरे को महसूस किया। कुर्सी की चरचर, पंखे की आवाज और जिस्म की गर्मी सब मिल गए। सांस तेज चलने लगी। हमने एक दूसरे को सहेली की गैर मौजूदगी में कबूल कर लिया। बाहर कोई नहीं था। अंदर सिर्फ हमारी सांसों का मेलाद था। कपड़े अधूरे रह गए। वक्त का पता नहीं चला। जब अलग हुए तो फरहान ने मेरा हाथ दबाया और ग्लास वापस रख दिया। अब वो आ जाएगी। मैंने कपड़े दुरुस्त किए। सहेली वापस आई। हमने आम चेहरा रखा। अगले दिन फिर मौका मिला। कुर्बत बढ़ती गई। शिद्दत गुज़श्ता बार से ज्यादा हो गई। सांस भारी होने लगी। कई हफ्ते ऐसे गुजरे। सहेली को कुछ पता नहीं चला। हम छुप कर मिलते रहे। कभी उसके घर, कभी मेरे घर, जब खाली होता। कभी किसी खामोश जगह पर। कभी सिर्फ लम्स, कभी बोसा, कभी मुकम्मल तौर पर एक दूसरे के करीब हो जाना। मैं जानती थी ये सहेली का शौहर है, मगर घर की खामोशी ने सब छुपा लिया। एक दिन फरहान ने बताया कि उसे दूसरे शहर ट्रांसफर हो गया है। सहेली को लेकर जा रहा है। मैंने सिर्फ कुर्सी की तरफ देखा। आखिरी मुलाकात सहेली के घर में हुई, जब वो बाहर थी। हमने आखिरी बार एक दूसरे को महसूस किया। शिद्दत ज्यादा थी। जब अलग हुए तो उसमें मेरा हाथ मजबूती से पकड़ा और सर हिलाया। ख्याल रखना। मैंने जवाब नहीं दिया, बस दरवाजा बंद कर दिया। अगली सुबह वो दोनों चले गए। अब सहेली नए शहर में है। फोन पर बात होती है तो आम रहती हूं। कभी कभार बैठक की कुर्सी याद दिलाती है। उसका हाथ, उसकी सांस, जिस्म की गर्मी। मैंने कभी किसी से नहीं कहा। कुर्सी ने जो महसूस किया वो कुर्सी में ही रह गया। न कपड़े ने छुपाया, न किसी ने नोटा। सहेली के शौहर के साथ वो खामोश घड़ियां अब सिर्फ मेरे बैठने की आदत का हिस्सा हैं। मैं रोजाना कुर्सी पर बैठती हूँ, नई बातें करती हूँ, और वो लम्हे आहिस्ता आहिस्ता गद्दी के नीचे दबते जाते हैं। कभी कभार कुर्सी हल्की सी चरचराती है, फिर खामोश हो जाती है। यही अब बाकी रह गया है।